नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ रुद्र चंडिका चैनल में। आशा है कि आप लोग अपनी दिनचर्या में मंत्र जाप, साधनाएं, योग, पूजा पाठ में भी कुछ समय दे पा रहे होंगे, उसमें भी आप कुछ समय दे रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। आज हम आप सभी को एक बड़ा अपडेट देने वाले हैं, जिसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं और आज कुछ अनुभूति भी बताने वाले हैं। सर्वप्रथम मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले समय में जो सामूहिक हवन हुआ था, उसमें से 80 to 90% लोगों के जो जीवन में उन्नति है वो हम देख चुके हैं और वो खुद ही हमें बताए हैं। पहले तो बात है, एक अनुभूति बताता हूँ कि एक बहन हैं, उनको क्या है कि उनको थोड़ा जॉब में प्रॉब्लम था, उनको थोड़ा जॉब में बहुत शिकायत है। उनकी ऐसी थी कि जॉब में कुछ ऐसे कंडीशन आ गए थे जिसके वजह से कि उनको नए जॉब ढूंढना ही था और उसमें से भी वो कुछ अपने प्रोफाइल के जो मैच करता है उसी हिसाब से ढूंढ रहे थे। इसी बीच जब उन्होंने पहले हमारे साथ उनका जो संपर्क हुआ था ईमेल के माध्यम से हुआ था और उसके बाद उनकी कुछ बाधाएं थी, जिस बाधाओं को हमने कुछ उपाय बताए थे। उस उपाय बताने के बाद वो बाधा को पहले वो जैसे हमने बताया था उस हिसाब से उन्होंने सही किए। उसके बाद उनका सामूहिक हवन हुआ था। वो हवन माता रानी का जो प्रत्यंगिरा हवन था वो हुआ था और उसके बाद ही हमें खबर मिला, उनके माध्यम से हमें सूचना मिली कि जिस प्रकार से उनको सिचुएशन हो रही थी, वो सिचुएशन से अब उनकी एक बेहतर परिस्थिति है, पहले से बहुत सुधार है और साथ ही साथ जिस प्रकार से वो अपना जॉब जो ढूंढ रही थी वो जॉब उस प्रकार से उनको भी एक नया जॉब मिला है। कहीं ना कहीं ये उनकी परिश्रम ही है, साथ ही साथ उनकी जो एक विश्वास है, आस्था है माता रानी के ऊपर, ये काम आया और उनको एक नया जो है एक प्रोफाइल भी मिला और उसके साथ ही साथ पहले से वो बेहतर है, उनका जो हमें सूचना मिली है। तो ये एक अनुभूति है। दूसरा एक अनुभूति बताता हूँ कि कोई व्यक्ति हैं जिनको एक साधना के बारे में पहले तो पता चला था, लेकिन कुछ समय उसमें गैप आ गया था, वो साधना को नहीं कर पा रहे थे। उनके कहीं उनको कुछ कभी कभी उसके गलत संकेत मिलते थे या फिर कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते थे उनकी साधना के वजह से। वो ना कभी कभी उनको ऐसा लगता था कि हाँ, हम ये साधनाएं जो है हम इस प्रकार से गलत कर रहे हैं या फिर सही कर रहे हैं, या फिर वो किसी भय के बशत वो साधना को उन्होंने करना भी छोड़ दिया था। लेकिन जिस दिन ये रुद्र गायत्री हवन होने वाला था, उसी दिन ही उनको कुछ ऐसे सपने के माध्यम से वो संकेत भी मिला और कहीं ना कहीं उनको एक पॉजिटिव रास्ता भी मिला। तो उस सपने को डिकोड करने के बाद जो पता चला, वो कहीं ना कहीं उनके इष्ट देव की एक इच्छा ही थी, जिसके वजह से उनको कुछ बड़े चीज़ भी पता चला। तो ये 2 अनुभूति है। 3 नंबर अनुभूति मैं बताता हूँ। 3 नंबर अनुभूति ऐसा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि हवन अनुष्ठान, उनके घर में जो है कोई एक छोटे बच्चे का एक हवन अनुष्ठान हुआ था, ठीक है ना। तो वो हवन अनुष्ठान छोटे बच्चे को तो जो मिलना था वो मिला होगा, माता रानी बाबा कुछ देख कर दिए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो छोटे बच्चे थे उनके पिताजी को भी एक कार्य में बहुत समस्या हो रही थी। हर समय वो एक मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन के वजह से हर समय एक कष्ट पा रहे थे, मतलब एक चिंता उनको आ रहा था कि ऐसा है। बाहर में जो उनके क्लाइंट थे वो भी उनको बहुत कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस दबाव में डाल रहे थे, जिसके वजह से वो काम सही तरह से नहीं कर पा रहे थे और बहुत परेशान हो रहे थे, ना किसी को कुछ बोल पा रहे थे, ऐसे कुछ हो रहे थे। उससे पहले उन्होंने हमारे इस चैनल से किसी ने उनको कोई गाइड बताया था कि आप इस चैनल में एक भैरव बाबा का कोई पूजन उपासना है, उसको पहले करिए। वो करने के बाद कहीं ना कहीं उनकी जो समस्या थी वो समस्या एक प्रकार का सॉल्व हो ही गया था। साथ ही साथ जब उनके संतान का जब हवन हुआ लास्ट टाइम, ठीक है ना, उस समय क्या हुआ कि उनके जीवन में भी जो आध्यात्मिक उन्नति की जो रुकावट था
वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से दूर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी ये रुद्र गायत्री हवन हो या फिर कोई भी सामूहिक हवन हो, वैसे दिखने में एकदम लगता है कि हाँ ये बहुत सरल हवन है, हो जाता है, ठीक है, कम दक्षिणा रहती है, तो पता नहीं कितने दिन का होता है, कितना समय। बहुत लोगों के मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आता है। हालांकि अभी 2 साल से जो लोग प्रत्यक्ष में चमत्कार देख रहे हैं उनके लिए इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हवन जो होता है कि कब होता था ये ठीक नहीं रहता था। पहले तो 2020 में हर 15-20 दिन में, हर 7-7 दिन में एक हवन होता था, लेकिन बाद में ये पूरा बंद होने का सिचुएशन में आ गया, बंद होने का एक लेवल में आ गया। उसके बाद बंद ही हो गया था 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो है ना पुनर्वार शुरू हुआ। अभी जो मैं अपडेट आप सभी को देने वाला हूँ, ये अपडेट ऐसा है कि शिवरात्रि के दिन से या फिर शिवरात्रि के बाद से एक कंटिन्यू 1 महीने तक हवन होगा। कंटिन्यू मतलब ऐसा नहीं कि डेली भी हो सकता है, क्या भी ऐसा है, या फिर 7 दिन में 2-2 बार, या फिर अप्रैल 1 अप्रैल तक मैं जितना भी बड़ा हवन है, जितना भी बड़ा हवन है, सामूहिक हवन है, पर्सनल हवन है, कोई पर्सनल अनुष्ठान है, जैसे रुद्र गायत्री का पर्सनल अनुष्ठान एक परिवार के लिए, पूरा एक परिवार के लिए होगा, या फिर रुद्र गायत्री किसी व्यक्ति के लिए होगा, या फिर और भी कुछ अनुष्ठान आएंगे, नए नए अनुष्ठान, वो होगा। तो मार्च 1 से मतलब ये मार्च 1 से अप्रैल 1 तक ये जो समय है, इसी बीच आप पूर्णतः एक रेडी रहिए, एक आप ऐसा रहिए कि एक रेडी रहिए कि इस समय में पूरा सबसे ज़्यादा हवन होगा। हो सकता है इस 1 महीने के अंदर अंदर 8 से 10 हवन भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अप्रैल से लेकर पता नहीं आगे लंबा समय तक हवन हो भी पाएगा या नहीं भी, या फिर हर 1.5-2 महीने में होगा, या फिर बिल्कुल नहीं होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे कुछ समय मिला है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि मेरा अभी कुछ कार्य इधर उधर का है, और समय के साथ भी हमें विभिन्न प्रकार की परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं, चाहे दुनिया में हो, चाहे समाज में हो, चाहे कार्यशैली में हो, चाहे वो साधना में हो, विभिन्न प्रकार की चीज़ें। तो ये महीना 1 महीना मैं पूर्णतः देना चाहता हूँ। जिनका भी हवन करने का इच्छा है, जिनका कोड बन गया है, उसके लिए, उनके लिए तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैं डायरेक्ट ही कहूँगा कि इस हवन के लिए ये लोग रेडी है, इस हवन के लिए ये लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बाद में भी कोई व्यक्ति, इस बार 1-2 व्यक्ति का हम ईमेल रिप्लाई नहीं दे पाए क्योंकि उनका ऐड नहीं हुआ। बाद में जो हवन होगा इसके लिए आप सभी लोग रेडी रहिएगा। ये 1 महीना जो समय है, 1 महीना समय में बहुत सारे हवन होने वाले हैं, उनकी डिटेल वीडियो इस चैनल में आएगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अब के जो हवन हो रहे हैं, अब आप एक मान के चलिए कि अब इतना व्यस्तता रहेगी कि इसमें कोई, जैसे मैं वीडियो बनाकर अपलोड करके देता हूँ, लिंक शेयर करता हूँ, आप लोग देखते हैं, इस चीज़ को आप आशा ही ना रखें, क्योंकि अभी मेरे पास समय बहुत कम है। समय कम है मतलब मेरा खुद की अनुष्ठान है, पूजा पाठ है, और इधर उधर का कार्य है, कुछ छोटे मोटे जो कार्य बाकी है उसको भी करना है। तो उस 1 महीने में मैं बाकी सारे कार्य को थोड़ा कम करके हवन पर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहूँगा। तो मार्च टू अप्रैल जो मार्च 1 से अप्रैल 1 तक जो है ना, ये जो समय है, उस बीच आप रेडी रहिए कि हर 2-3 दिन, 4 दिन में एक नए हवन आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप अभी से मेंटली इस चीज़ को प्रिपेयर हो जाइए कि हर जो समय है, इस समय में कैसे, मतलब वो चीज़ आप करेंगे। जिनको करना है कर सकते हैं। मैं तो जो हवन करूँगा आप लोगों को समक्ष बताऊँगा कि ये जो हवन है ये इतने तारीख को होगा, और हमेशा ही अपडेट रहिए। कभी भी अगर शाम को ऐसा आएगा कि कल शाम को हवन होगा, तो वो 12 घंटे आपको, 24 घंटा आपको टाइम मिलेगा। उसी बीच आप जो मतलब बुक करना चाहें बुक कर सकते हैं। बाकी लोग जैसे है प्रोसीजर वैसे ही रहेगा। आप हमें ईमेल करिएगा। अगर हम ईमेल में आपको UPI ID देते हैं तो आप दक्षिणा देकर आपका डिटेल भेज दीजिएगा और आपका हवन होगा। अगर नहीं जाता है ईमेल तो हवन नहीं होगा।
इस विषय में आप पूर्णतः इस बात को जान लीजिए। तो अभी लोग पूछेंगे कि हवन क्या क्या होने का संभावना है। सर्वप्रथम बात है कि इस बार जो हवन होगा उस हवन के बारे में आप कभी सुने नहीं होंगे, हमारे मतलब इस चैनल में सुने नहीं होंगे। मतलब इस चैनल में कभी क्या नहीं होगा, हो सकता है कि 11 दिन का कंटिन्यू एक पूजन अनुष्ठान हवन चले, जो 11 दिन के लिए कंटिन्यू ही होगा, उसमें कोई उसमें बंद नहीं होगा। चाहे वो 11 दिन का महारुद्र पूजन अनुष्ठान हवन हो सकता है, रुद्र गायत्री कंटिन्यू 11 दिन का हो सकता है, या फिर एकादश रुद्र पूजन के साथ उनका हवन हो सकता है, या फिर महारुद्र का 11 दिन का पूजन अनुष्ठान हो सकता है, या फिर 5 दिवसीय महादेव हवन 5 दिन का महादेव हवन जो हो सकता है वो महादेव बाबा का वो हवन हो सकता है, या फिर रुद्र गायत्री 11 दिन का कंटिन्यू हवन, एक दिन से रुद्र गायत्री महापूजन एवं हवन जो सामूहिक वो कंटिन्यू हो सकता है। तो उसके बाद हो सकता है कि बटुक भैरव बाबा का भी हवन हो, या फिर हनुमान जी की हवन हो, या फिर कोई भी मतलब देवी माँ का कोई ऐसा हवन हो सकता है। तो फ़िलहाल बात यह है कि अभी आप सभी लोग इस चैनल पर बने रहिए, अपडेट रहिए, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ पता चल जाएगा कि हवन कैसा होगा, कब होगा। ठीक है, तो ये अपडेट सभी को देना था। आशा है कि इस अपडेट को आप पूरी तरह से समझ पाए हैं। तो कृपया रेडी रहिए और आने वाले समय में आप ऐसे मोड में रहिए कि हाँ आज कल हवन होगा तो अभी हम बुक कर पाएंगे, अगर वरना ये सोचते रहेंगे कि हाँ जब होगा देखा जाएगा, नहीं। बस चैनल का नोटिफिकेशन अगर मिलता है आपकी भाग्य से, तो चैनल का नोटिफिकेशन मिलने के बाद जिनको करना है वो बुक कर सकते हैं। हम तो करेंगे ही करेंगे, हम पूरा फाइनल अभी 1 महीने के लिए उस पूरा जो एकदम पूरा सेटअप को 1 महीने के लिए ही रेडी कर देंगे, ताकि हमें बार बार कोई परेशानी ना हो और कंटिन्यू कार्य होता जाए। इसमें चांसेस ये हो सकता है कि 11 दिन का कंटिन्यू महारुद्र पूजन हवन ये हो सकता है। ये जब से शुरू होगा 11 दिन तक कंटिन्यू चलेगा। इसकी एक हो सकता है कि कैसी क्या रहेगी क्या नहीं, तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो कंटिन्यू ये हो सकता है, इसके वजह से आप लोग पूर्णतः रेडी रहिए। तो ये एक देखा जाएगा आगे के समय में, ठीक है ना। हाँ, जय माई की।